आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कैबिनेट की बैठक के बाद मिलने पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। स्वाभाविक है वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को, उसके बाद नई सरकार का गठन होगा, शपथ लेंगे, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो एक जो औपचारिकता होती है उसे निभाना जरूरी है। भले ही आपकी सरकार दोबारा रिपीट हो, भले ही आपको दोबारा मुख्यमंत्री बनना हो, लेकिन ये सारी फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ेगी। तो पहले कैबिनेट की बैठक हुई जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो सभी कैबिनेट के सदस्य हैं यानी मंत्री हैं, उन लोगों के साथ बैठक हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने काफिला के साथ राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे हुए हैं। उन्हें इस्तीफा अपना सौंपेंगे और उसके बाद नई सरकार का गठन। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ये राजभवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच रहे थे उस वक्त की तस्वीरें हैं। राजभवन जा रहे हैं, जहां पर वो विधान अभी वो राजभवन में मौजूद है। राज्यपाल से उनकी मुलाकात चल रही है। आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पहली कैबिनेट की बैठक, और इस कैबिनेट की बैठक के बाद वो राजभवन के निकल गए, उसकी तस्वीर ये सब तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अभी योगी आदित्यनाथ राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। पहले कैबिनेट की बैठक हुई, सभी कैबिनेट मिनिस्टर वहां पर पहुंचे। अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक बताइए अभी क्या कुछ हो रहा है राजभवन में? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय राजभवन में हैं। तकरीबन 15 मिनट के करीब हो चुका है वो अंदर गए हुए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उनकी मुलाकात चल रही है, क्योंकि नए सरकार के गठन की प्रक्रिया को शुरू करना है। उसमें 2-3 संवैधानिक बाध्यताएं होती हैं, उनको पूरा करना होता है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अगर देखा जाए तो बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अभी कुछ देर पहले मंत्रियों के साथ एक बैठक ली है और उसके बाद निकल के राजभवन गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि वो इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल की तरफ से उनसे आग्रह किया जाएगा कि वो बतौर कार्यवाहक मुख्यमंत्री काम करते रहें जब तक कि अगली सरकार का गठन न हो जाए, क्योंकि एक प्रक्रिया का ये हिस्सा है। और इस बीच में जब निर्वाचन आयोग अपने नवनिर्वाचित विधायकों की सूची राजभवन को भेजेगा तो राज्यपाल सबसे बड़े दल को, जो जीता हुआ दल है, उसको सरकार के गठन के लिए आमंत्रित करेंगे, उनको मौका दिया जाएगा। विधायक दल की बैठक वहां पर बुलाई जाएगी और उसके बाद विधायक दल की बैठक पहुंचाई जाएगी राजभवन तक, और वहां से फिर नई सरकार के गठन के लिए तारीख तय की जाएगी। एक प्रक्रिया है, एक क्रोनोलॉजी, एक ऑर्डर में ये सारे काम होते हैं। और उस प्रक्रिया का सबसे पहला हिस्सा है कि मुख्यमंत्री जाते हैं राजभवन, अपना इस्तीफा देते हैं। बतौर कार्यवाहक मुख्यमंत्री वो तब तक काम करते हैं जब तक कि नए मुख्यमंत्री की शपथ नहीं हो जाती, क्योंकि मुख्यमंत्री भी वही है। नए मुख्यमंत्री के पद के रूप में योगी आदित्यनाथ को ही शपथ लेना है, जो कि माना जा रहा है सर्वविदित है। तो ऐसे में महज ये औपचारिकताएं हैं जिसको पूरा करना है, जिसकी शुरुआत अब से थोड़ी देर पहले हुई है। बिल्कुल, जैसा कि देखिए अभिषेक भी बता रहे हैं, वही बात वो बता रहे हैं कि एक औपचारिकता होती है और इस औपचारिकता को फॉलो करना होगा। जब तक नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेता है तब तक वो बतौर कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करते रहेंगे। फिलहाल वो अपना इस्तीफा देने गए। क्या उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर भी गए हैं, 1 या 2? चूंकि मैं देख रहा था कि आपने बात भी की थी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से। नहीं, फिलहाल मुख्यमंत्री अकेले ही गए हैं राजभवन। वहां पर एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो मुख्यमंत्री गए हैं। उन्होंने इस्तीफा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। माना जा रहा है कि वो इस्तीफा देने के बाद बाहर निकलेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इस्तीफा उनका हुआ या नहीं, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन अकेले गए हैं वो। उनके जो सहयोगी मंत्री हैं, अभी कुछ देर पहले यहाँ से लोग निकलना शुरू हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास पे तमाम अधिकारी और मुख्यमंत्री के जो सहयोगी मंत्री थे वो मौजूद थे। जो वीडियो भी हम दिखा रहे हैं उसमें अपने मंत्रियों के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। ये पहले की बात है जब उन्होंने बैठक ली है। उसके बाद वो अकेले ही राजभवन गए हैं और वहां पर अगली सरकार के गठन से जो जुड़ी हुई पहली प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए गए हुए हैं। बिल्कुल, यानी जो पहली प्रक्रिया है, जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट के हेड है, तो इसीलिए वो अकेले गए हैं राजभवन में। वैसे वो उस वक्त की बात थी जब बैठक होनी थी, कैबिनेट की बैठक होनी थी, चूंकि सीएम आवास में हुई थी तो सारे कैबिनेट मिनिस्टर, तो चाहे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो या कैबिनेट मंत्री हो, उसमें सम्मिलित हुए। चूंकि कैबिनेट से पूछा जाता है, उनको बताया जाता है कि हम ये करने जा रहे हैं, कि औपचारिकता होती है। उसके बाद वहां से कैबिनेट फैसला लेती है, तब
राजभवन मुख्यमंत्री जाते हैं और तकरीबन 20 मिनट हो गया, अभिषेक ने बताया है, तो स्वाभाविक है वो अपना इस्तीफा ही सौंपने वहां पर गए होंगे। अभिषेक, अभी कोई अपडेट आपको, शपथ की कोई अपडेट आ रही है या कुछ नई जानकारी हो आप हमारे दर्शकों से बताइए, साझा कीजिए। इस बारे में हमने डॉक्टर दिनेश शर्मा से और सहयोगी मंत्रियों से जो बैठक में शामिल थे बात करने की कोशिश की कि क्या इस बैठक में कुछ ऐसे कॉन्क्रीट निर्णय हुए हैं, कुछ ऐसा फैसला हुआ है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण कब तक होगा। तो उन्होंने कहा कि ये फैसला भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी यानी संगठन की तरफ से तय किया जाएगा कि विधायक दल की बैठक कब होगी, विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कैसे की जाएगी और विधायक दल का नेता कैसे चुना जाएगा। ये एक अलग प्रक्रिया है जो संगठन की तरफ से किया जाता है और उसके बाद वो राजभवन वो सूची भेजी जाती है कि हमने विधायक दल की बैठक चुन ली है, बैठक कर ली है और नई सरकार का गठन हमको करना है। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे जो इस मुख्यमंत्री आवास पे जो बैठक हुई है उसका नई सरकार के गठन से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपने पुराने मंत्रियों को संबोधित किया, उनसे बात की है और उसके बाद वो राजभवन की तरफ चले गए हैं। तो अभी नई सरकार का गठन कब होगा ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की तरफ से तय किया जाना है कि वो तारीख कब होगी, जब विधायक दल की बैठक होगी वो तारीख कब होगी, जब शपथ ग्रहण किया जाएगा और उसमें किसको किसको बुलाया जाएगा। ये बीजेपी का फैसला होगा और इस पर अभी माना जा रहा है कि मंथन चल रहा है। होली से पहले ये हो सकता है, इस बात के संकेत भी मिले हैं। देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। भले ही जबरदस्त मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई हो, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के संविधान में दर्ज है, उसे फॉलो करना होगा। यानी पहले 2 पर्यवेक्षक आएंगे या जितने भी नियुक्त किए जाएंगे वो आम विधायकों की राय लेंगे, यही अभिषेक बता रहे थे। उसके बाद एक विधायक दल का नेता होगा, तब जाके ये तय होगा कि शपथ लेनी है, कौन कौन से मिनिस्टर होंगे। अभिषेक, मैं यहाँ पे ठीक हूँ? जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही विश्लेषण किया। पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों से बात करेंगे, नवनिर्वाचित विधायकों से विधायक दल की एक बैठक बुलाई जाएगी और वहां पर विधायक दल की बैठक में विधायक दल का एक नेता चुना जाएगा जिसके नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और लोग उस पर सहमति देंगे और उसके बाद वो अंतिम सूची ले जाकर के राज्यपाल को दी जाएगी और उनको बताया जाएगा कि हमारी ये सरकार बनने जा रही है और उसके बाद राजभवन की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। एक ये पूरी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया, क्योंकि अभी पूरा सब कुछ सुपरविजन राजभवन की तरफ से हो रहा है। मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं लेकिन राज्यपाल के जिम्मे ये काम है कि नई सरकार का गठन कैसे किया जाए, उसके लिए जो परंपराएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उसका पालन होना है और उसी परंपराओं और प्रक्रियाओं के तहत इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल, तकरीबन अभिषेक आधे घंटे हो गए हैं, अभी भी उनकी मुलाकात चल रही है वहां पर। आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं, आपके दूसरे संवाददाता जो वहां पर है क्या बता रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल अभी भी मुख्यमंत्री राजभवन में ही है, इस समय उनकी मुलाकात चल रही है। क्योंकि आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री वैसे भी औपचारिक रूप से कई बार और अनौपचारिक रूप से भी कई बार राजभवन जाते रहे हैं। चुनाव के समय में एक लंबी व्यस्तता हो गई है जब मुख्यमंत्री राजभवन नहीं जा पाए थे, राज्यपाल से बात नहीं कर पाए थे, क्योंकि राज्यपाल सरकार का फेस होता है, चेहरा होता है। तो ऐसे में 2 मौके हैं, एक तो बहुत लंबा समय हो गया था इसलिए भी वो गए हैं, आज राजभवन गए राज्यपाल से मिलने, और दूसरा क्योंकि नई सरकार का गठन किया जाना है, उसके लिए पहली प्रक्रिया यही है कि मुख्यमंत्री अपने इस सरकार को खत्म करते हैं, इस्तीफा देते हैं, बतौर कार्यवाहक मुख्यमंत्री काम करते हैं। तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, तो इसलिए वो गए हैं, वहां पर बातचीत चल रही है। हो सकता है थोड़ी लंबी बातचीत इसलिए भी हो गई हो क्योंकि आनंदीबेन पटेल से बहुत बेहतर रिश्ते रहे हैं, उनसे अनौपचारिक बातें भी बहुत सी कुछ वहां पर हो रही होंगी, तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन ये बात सही है कि आज दिन भर पहले बैठकों मुलाकातों का दौर चलता रहा है, भाजपा दफ्तर में भी, मुख्यमंत्री आवास में भी, और ऐसे में देर शाम मुख्यमंत्री जाते हैं और आज जिस प्रक्रिया को वो आगे बढ़ा रहे हैं, अब इसको ऐसा देख के लग रहा है आने वाले अगले 1 से 2 दिन में ये तय हो जाएगा कि पर्यवेक्षक कौन होंगे जो उत्तर प्रदेश में आएंगे, यहाँ पे विधायक दल की बैठक लेंगे और शपथ ग्रहण कब होगा। हालांकि आज एक बड़े नेता से बातचीत के दौरान मुझे ये पता चला है कि होली से ठीक पहले शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। तो ये मान के चलिए 15-16 तारीख के बीच में
उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है अगर कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं हुई किसी बड़े नेता के यहाँ पे आने में, क्योंकि माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा को भी यहाँ पे और कई मुख्यमंत्रियों, भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया जाना है। तो एक प्रक्रिया है ये सब, और होली से पहले पूरा करना है, ये भी संभावना जताई जा रही है, और इसीलिए आज उसकी शुरुआत हुई है अब से थोड़ी देर पहले। तो इस लिहाज से माना जा रहा अगले 1 से 2 दिन के अंदर बीजेपी के अंदर विधायकों की बैठक बुलाई जा सकती है। बिल्कुल, यानी 1 से 2 दिन के अंदर विधायकों की बैठक बुलाई जा सकती है। फिलहाल अभी विधायकों की बैठक नहीं बुलाई गई है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं, आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, अभी वो राजभवन में है। तकरीबन आधे घंटे से वो राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। इस चुनाव के दौरान वो राज्यपाल से मिल नहीं पाए, सरकार का चेहरा होते हुए स्वाभाविक है, तो अपना इस्तीफा, स्वाभाविक है कि अपना इस्तीफा ही सौंपने गए होंगे, चूंकि एक प्रक्रिया होती है। कैबिनेट की पहले बैठक उन्होंने ली, उसके बाद राजभवन में गए हुए हैं। तो बतौर कार्यवाहक मुख्यमंत्री से पहले शपथ तो लेना होगा, क्योंकि कितने दिन तक कार्यवाहक रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो होली के पहले अभिषेक ये बता रहे हैं कि बड़े नेता के हवाले से जो उनसे बातचीत हुई है उससे उन्हें यही पता चला है कि होली के पहले एक शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त तो बाहर के जो मुख्यमंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं या उनके भागीदार हैं, उन सभी को भी बुलाना है। तो एक भव्य कार्यक्रम होना है, तो इसलिए इसे होली के पहले ही कर दिया जाएगा, अभिषेक ऐसा कह रहे हैं। तो इसकी संभावना अभिषेक काफी प्रबल है कि सब कुछ होली के पहले ही हो जाए, एक नई सरकार हमें देखने को मिल जाए। जी हाँ, बिल्कुल संभावना तो यही है कि होली से पहले शपथ ग्रहण समारोह होगा। मंत्रिमंडल का जो विभागों का बंटवारा है ये होली के बाद जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन ये बात सही है कि होली में कोई बहुत ज्यादा परेशानी ना आए, इसलिए होली से पहले नई सरकार का गठन यानी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर लिया जाएगा, और उससे पहले विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जो कि अपेक्षित है। उसी के आधार पर नई सरकार के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने भी कई बैठकें हुई हैं, आज दिल्ली में भी बैठकें हुई हैं, और जल्दी ही लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता दिल्ली में मौजूद रहेंगे। वहां पर एक मुलाकात होगी, ये तय किया जाएगा कि पर्यवेक्षक कैसे आने हैं, कब विधायक दल की बैठक बुलाई जानी है। हालांकि ये महज औपचारिकताएं ही हैं, सबको पता है कि फेस ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा, कौन चेहरा बनेगा, लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख कब रखी जाएगी इसको लेकर के सबको इंतजार है। अभिषेक, क्या इस्तीफे के अतिरिक्त ये शिष्टाचार भेंट भी हो सकती है? देखिए, दोनों ही संभावनाएं हैं, लेकिन माना जा रहा है क्योंकि आज ही उत्तराखंड से भी खबर आई है कि पुष्कर सिंह धामी उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, वहां भी नई सरकार के गठन की प्रक्रिया होनी है। तो उसी कड़ी में इस बात को इनकार नहीं किया सकता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उसी प्रक्रिया के हिस्से के तहत आज राजभवन गए हैं, इस्तीफा देंगे। राज्यपाल उनसे आग्रह करेंगे कि आप बतौर कार्यवाहक मुख्यमंत्री तब तक काम करते रहिए जब तक कि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता, शपथ नहीं हो जाती है। एक प्रक्रिया है, लेकिन औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है, क्योंकि एक लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से। तो ऐसे में चुनाव में लंबी व्यस्तता के बाद आज ये अभिषेक तस्वीरें भी आ गई हैं, वो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, राज्यपाल को बुके देकर शिष्टाचार भेंट यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। राजभवन में उनका स्वागत किया है, अंगवस्त्र पहनाकर राज्यपाल ने भी उनको सम्मानित करने का कार्य किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप भारत समाचार के जरिए देख पा रहे हैं। और उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। जैसा कि हम और अभिषेक बात भी कर रहे थे कि स्वाभाविक इस्तीफा अपना उन्होंने सौंप दिया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है राज्यपाल को। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। चूंकि ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा, भले ही आपकी सरकार प्रचंड बहुमत से आई हो या आप रिपीट करने जा रहे हो मुख्यमंत्री, लेकिन इस औपचारिकता को, इस फॉर्मेलिटीज को आपको करना होगा। तो वही यहां पर किया। जैसे आपने देखा, पुष्कर सिंह धामी ने अपना इस्तीफा सौंपा दोपहर में, और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब नई सरकार का गठन होगा। नई सरकार के बाद जो मुख्यमंत्री होंगे उन्हें शपथ लेनी होगी, उसके बाद नई सरकार काम करेगी।